ऐसा है कि देखिए ओम प्रकाश जो बोलते हैं हमारे समझ से उनको समझ नहीं है, या तो वो दिमागी रूप से पागल हो गए। कभी भी इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए। वो जोगी जी को क्या बोले, मोदी जी को क्या बोले, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को क्या बोले, हमारे शिवपाल जी को क्या बोले। ये नेताओं के प्रति, समाज के प्रति, जात के प्रति इस तरह की उनकी छोटी ओछी बात है। ओपी राजभर को दिमागी रूप से पागल बता रहे ये नेता आजमगढ़ के 3 बुजुर्ग नेताओं में शामिल चंद्रदेव राम यादव करेली। ये बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कभी आजमगढ़ के यादव नेताओं में बसपा प्रमुख मायावती के खास माने जाते रहे, मगर दुर्दिन के वक्त मायावती ने इन्हें धोखा दे दिया और उनकी मुबारकपुर विधानसभा सीट से अरबपति प्रत्याशी शाह आलम जमाली उर्फ गुड्डू को चुनाव मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। तब से चंद्रदेव यादव करेली न तो विधायक ही बन पाए और न ही किसी सरकार में मंत्री ही बन पाए। खाटी समाजवादी होने के नाते बसपा में भी चंद्रदेव यादव अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसे में 2022 की विधानसभा चुनाव से पहले बसपा को छोड़कर चंद्रदेव राम यादव करेली के साथ ही आजमगढ़ के बसपा नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव राजभर, पूर्व मंत्री विद्या चौधरी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ। हालांकि चंद्रदेव यादव को विधानसभा चुनाव में कहीं से चुनाव लड़ने के लिए सपा ने टिकट नहीं दिया, इसके बाद भी चंद्रदेव यादव करेली अखिलेश यादव के प्रति पूरी तरह समर्पित है। चंद्रदेव यादव की वफादारी पर विश्वास कर अखिलेश यादव ने अपनी करहल विधानसभा सीट को जीतने के लिए वहां का चुनाव प्रभारी भी बनाया। जहां पर अखिलेश यादव के रिकॉर्ड मतों की जीत में चंद्रदेव यादव ने अहम भूमिका निभाई थी। उनकी वफादारी और सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की सोच को देखते हुए अखिलेश यादव ने बुजुर्ग और अनुभवी नेता चंद्रदेव यादव को पूर्वांचल की घोसी सीट पर उपचुनाव में भी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। उपचुनाव की घोषणा होने के बाद से ही चंद्रदेव यादव घोसी में ही 1 महीने से डेरा डाले रहे और अंततः अखिलेश के सुधाकर सिंह को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर ही घर लौटे। आजमगढ़ आने पर मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ओपी राजभर के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राजभर तो दिमागी रूप से पगला गए। तब किसे क्या बोल दें, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आगे उन्होंने घोसी सीट पर इंडिया की जीत पर क्या कुछ कहा, अब सुनिए। इस जीत के लिए घोसी की जनता का हम कोट कोट नमन करते हैं, उनको बधाई देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। उनको हर तरह से हम लोगों ने जो सोचा था वो जनता के मन में था और जनता ने उसको अपने साइकिल वाली चुनाव निशान के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से जिता दिया। ये इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और इसके बाद हम अपने संगठन के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि संगठन जो बना था, जो बना है, हम 1 महीना घोसी में रह करके आए और हमारे समझ से एक भी वर्कर हमारा किसी भी तरीके से, जो हमारे नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, जो बूथ के हमारे प्रभारी थे, जो सेक्टर के प्रभारी थे, जो जोन के इंचार्ज थे और वहाँ के बड़े नेता और जितने लोगों ने सहयोग किया, सबका हम धन्यवाद करते हैं। इस जीत के लिए ये देश की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और तमाम बातें हुई, नकारात्मक राजनीतिक तकरीर हुई, तो क्या कहेंगे, क्या संदेश दिया जनता ने? ऐसा है कि देखिए ओम प्रकाश जो बोलते हैं हमारे समझ से उनको समझ नहीं है, या तो वो दिमागी रूप से पागल हो गए। कभी भी इस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए। वो जोगी जी को क्या बोले, मोदी जी को क्या बोले, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को क्या बोले, हमारे शिवपाल जी को क्या बोले। ये नेताओं के प्रति, समाज के प्रति, जात के प्रति इस तरह की उनकी छोटी ओछी बात है जो वो बक देते हैं। उनको नहीं बकना चाहिए। अब आज के डेट में घोसी में जाते हुए तब उनको इस बात का एहसास होता कि हम क्या गलती किए थे। हमारे समझ से राजभर समाज भी हमको वोट दिया, हम तो वही जन थे। चौहान समाज भी वोट दिया,
हमारा पिछड़ा समाज भी वोट दिया, हमारा अगड़ा समाज भी वोट दिया, मुसलमान भाइयों ने वोट दिया, दलित समाज ने झूम करके वोट दिया, जिससे इतनी बड़ी जीत हुई। इसलिए हम समाज के सभी वर्गों को जात धर्म तोड़ तोड़ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया। घोसी की जनता वो बधाई की पात्र। आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या देखते हैं, किस तरीके की राजनीतिक दिशा जाएगी? अब इतने बड़े नेता हम नहीं हैं, ये तो हमारे समझ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जानते होंगे, लेकिन पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा, जिस हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, उसको लेकर आप किस तरह से? अब ये बात वो बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अब ये उनसे पूछिए, हाँ उनसे बात करिए कि उनका विचार क्या है, वो हमारे बड़े नेता हैं। अच्छा, जिस हिसाब से मायावती ने अपने वोटरों को न वोट देने की अपील की थी, उस हिसाब से क्या लगता है आपको दलित भाइयों ने आपको पूरा सपोर्ट किया? वो भी बड़ी नेता है। अब क्या उन्होंने कहा था अपने वोटरों को, हमको वोट मिल गया इसलिए हम बधाई उन वोटरों को जो जिन्होंने वोट दिया। अब क्या कहा था, क्या सुना था, ये हमसे तो ना, हमको नहीं जानकारी है क्या कहा था।